नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 के सितंबर महीने की 10 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, जिसमें योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है। एक महीने में 55,000 रुपए शुरुआती वेतन है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया गया है। इन भर्तियों को फॉर्म 2026 के सितंबर के महीने में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इन भर्तियों की फाइनली ऑफिस नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं 2026 के सितंबर महीने की 10 नई भर्तियों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहां पर कुल पदों की भर्ती कितनी निकल कर आ गई है, इस भर्ती में कौन कौन से पद शामिल हैं, इसके साथ ही आपको इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना कैसे है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली वो भी आपको बताने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आइए दोस्तों बताते हैं कि 2026 की सितंबर महीने की 10 नई भर्तियां कौन कौन सी निकल कर आ गई हैं, जिनका फॉर्म 2026 के सितंबर के महीने में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 2026 की जो 10 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, उसमें से जो पहली भर्ती निकलकर आ गई है सफाई कर्मचारी की 2026 की सितंबर महीने की नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें दोस्तों 24,752 पदों की नई भर्ती है। योग्यता 8वीं पास से 10वीं पास, महिला और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 28 सितंबर 2026 तक फॉर्म भरा जाएगा। नो एग्जाम है, सीधी भर्ती है। जी हां दोस्तों, आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 की वैकेंसीज की डिटेल में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होकर आ गई है। सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2026 रिक्रूटमेंट ओवरव्यू। यहां दोस्तों रिक्रूटमेंट का नेम बताया गया कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 की नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें यहां पर पोस्ट नेम बताया गया सफाई कर्मचारी पोस्ट की भर्ती निकलकर आ गई है। टोटल वैकेंसी 24,752 पदों की भर्ती है, जिसमें कि अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। जॉब टाइप की बात करें दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर पोस्ट का डिटेल बताया गया है कि सफाई कर्मचारी वैकेंसी 2026 की टोटल वैकेंसी कितनी है। तो सफाई कर्मचारी की टोटल वैकेंसी 24,752 पदों की नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट डेट बताया गया है कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट बताया गया है कि 15 अगस्त 2026 से फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया है, जबकि लास्ट डेट अप्लाई करने का 28 सितंबर 2026 तक रखा गया है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी यहां पर शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों, वो भी बताया गया है। तो 8वीं पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, यानी मिनिमम अगर आप क्लास 8th पास हैं या फिर 10वीं पास है, 12वीं पास है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे पढ़ भी सकते हैं। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, तब भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास सक्षम योग्यता है तब भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट, आयु सीमा क्या है। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट सफाई कर्मचारी के लिए 21 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट सफाई कर्मचारी के लिए 40 यानी कि 40 साल है। और एज में रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर 3 साल का छूट है। एससी एसटी कैटेगरीज को 5 ईयर 5 साल के एज में रिलैक्सेशन छूट दिया जा रहा है। एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ही आपके आयु में छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए सैलरी का डिटेल क्या है, वेतन कितना मिलेगा। तो एज पर राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ही सैलरी दिया जाएगा आपको, इसके अनुसार ही बताया गया। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते और सरकारी जो भी लाभ होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वेतन के साथ। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 600 रुपया फॉर्म भरने का फीस है। एससी एसटी पीएच के लिए फॉर्म भरने का फीस यहाँ पे 400 रुपया रखा गया है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला, चयन प्रक्रिया। तो आपका मेरिट लिस्ट, नो रिटन एग्जामिनेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगने वाला फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड,
कार्ड, 8th सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है दोस्तों? सफाई कर्मचारी को अप्लाई करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही अप्लाई करना होगा। आइए दोस्तों इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ओपन करके दिखा देते हैं, फिर आपको बताएंगे ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने सफाई कर्मचारी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गई। संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या जारी किया गया है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी वो यहाँ पर बता दिया गया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कुल पदों की यहाँ पर भर्ती बताया गया है कि 24,752 पदों की सफाई कर्मचारी की भर्ती है। 15 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक फॉर्म यहां पर भरा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों। कैसे अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो बताते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, यहां पर बताया गया है sso.rajasthan.gov.in से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर urban.rajasthan.gov.in से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना है। इसके साथ ही दोस्तों आइए आपको यहां पर अगली भर्ती बताते हैं, जो सितंबर महीने की 10 नई भर्तियां, उसमें से दूसरी भर्ती कौन सी निकल कर आ गई है, जिसका फॉर्म 2026 के सितंबर के महीने में अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की तरफ से 2026 की सितंबर महीने की नई भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें योग्यता आपका 10वीं पास है। बता दें मेरिट से भर्ती है, नो एग्जाम है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की तरफ से भर्ती निकल कर आ गई, जिसका कि कंप्लीट डिटेल्स यहां पे जारी कर दिया गया है। यहां पे आप पढ़ सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 है। यहां दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन विभाग का नाम बताया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भारतीय डाक विभाग की तरफ से 2026 की नई भर्ती है, जिसमें रिक्रूटमेंट भर्ती का नाम बताया गया है इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 की नई वैकेंसी है, जिसमें कि आपका पोस्ट नेम बताया गया है बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक पोस्ट की भर्ती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बताया गया 20,000 प्लस पोस्ट की भर्ती है। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। जॉब टाइप पोस्ट ऑफिस का बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, केंद्र सरकार की तरफ से ये भर्ती है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया के लिए है। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 का पोस्ट का डिटेल्स बताया गया। यहां पर पोस्ट नेम है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम हो गया, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम हो गया, डाक सेवक होगा। ये सब पोस्ट की भर्ती यहां पर पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकल कर आ रही है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिया गया कि कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट बताया गया 31 अगस्त 2026 से फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने का 19 सितंबर 2026 तक पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा? 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10वीं पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो पोस्ट ऑफिस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। मैथमेटिक्स और इंग्लिश शुड हैव बी स्टडीड अप टू क्लास 10th, यानी दोस्तों 10वीं तक मैथमेटिक्स और इंग्लिश आप पढ़े होने चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एज एप्लीकेबल है। और विस्तृत पात्रता जानकारी के लिए आप इसकी अधिसूचना ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ें और देखें। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एज लिमिट क्या है? मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए 18 ईयर 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए 40 यानी कि 40 साल है। और एज में रिलैक्सेशन क्या है? ओबीसी कैटेगरीज को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है। एससी एसटी कैटेगरीज को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है। पीडब्ल्यूडी एवं अनारक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ही आयु में छूट यहां पर दिया जा रहा है। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए सैलरी वेतन मानदेय कितना दिया जाएगा? पद के अनुसार टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी टीआरसीए एवं अन्य विभागीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम हो गया, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम हो गया। डाक सेवक विभागीय नियमों के अनुसार ही एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ही सैलरी आपको दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो लाभ होता है वो लाभ भी प्रदान किया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस फॉर्म भरने के चार्जेस कितने लग रहे हैं? यहाँ पर आपकी कैटेगरीज है, यहाँ पर फीस बताया गया। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 100 रुपया फॉर्म भरने का फीस है, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है। फ्री में इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 के लिए आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो बताया गया है। दोस्तों मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन क्लास 10th यानी 10वीं के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। फिर बताया गया डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका मेडिकल फिटनेस जहां पर आवश्यकता है। इस इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती में लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है, यानी यहां पर नो रिटन एग्जाम है, केवल मेरिट बेस्ड सिलेक्शन ही होने वाला है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगेगा पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 को अप्लाई करने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यदि लागू हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यदि आवश्यकता हो, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए? आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, वहीं से अप्लाई करना होगा। पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करिएगा। जैसे कि देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है। क्या यहाँ पर बताया गया? डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसका कि कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने है। क्या बताया गया? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन, यहाँ पर दोस्तों बता दिया गया ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, डाक सेवक की पोस्ट की भर्ती निकल कर आ गई। ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in/engagement, यहाँ पे जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट बताया गया है, ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट डिटेल्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भर्ती दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है दोस्तों? indiapost.gov.in/GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताया गया है, जिसमें कि आप यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन बताया गया 31/8/2026 से स्टार्टिंग डेट बताया गया है, और एंड डेट यहाँ पे देख सकते हैं 19/9 तक। यहाँ पे देखिए फॉर्म, इसकी ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन पे ओके करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया गया, तो आप इस भर्ती के लिए जरूर अप्लाई करिएगा अगर आप एलिजिबल है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की एक नई भर्ती है दोस्तों। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भारतीय डाक विभाग indiapost.gov.in/GDS एंगेजमेंट, आपको इस वेबसाइट से ही अप्लाई करना है। अब दोस्तों आइए आपको अगली भर्ती बताते हैं, जिसका फॉर्म 2026 के सितंबर के महीने में आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल होंगे तो, जो कि आपका देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स आयकर विभाग की तरफ से लेटेस्ट भर्ती निकल कर आ गई, जो सितंबर महीने की 10 नई भर्तियां, उसमें से अगली भर्ती है। इसमें योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस यहाँ पर इनकम टैक्स भर्ती की भी जारी हो गई। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होके आ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 रिक्रूटमेंट ओवरव्यू है। यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट का नेम बताया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2026 की नई भर्ती है, जिसमें आपका पोस्ट नेम बताया गया एमटीएस होगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 टैक्स असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती है। टोटल वैकेंसी वेरियस पदों की भर्ती है। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। जॉब टाइप्स की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, केंद्र सरकार की तरफ से इनकम टैक्स की नई भर्ती है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशंस ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। इसके साथ ही इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए पोस्ट का डिटेल्स बता दिया गया है, कौन कौन से पदों की भर्ती है। यहाँ पर पोस्ट नेम बताया गया मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस पोस्ट की भर्ती है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पोस्ट की भर्ती है, टैक्स असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती है। ये सब इनकम टैक्स आयकर विभाग की तरफ से भर्ती है। और इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 15 अगस्त 2026 से, लास्ट डेट अप्लाई करने का 15 सितंबर 2026 तक इनकम टैक्स आयकर विभाग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या है वो बताया गया है। तो इनकम टैक्स भर्ती के लिए पद के अनुसार आपका निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि एमटीएस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम योग्यता 10th पास है। वहीं पर अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th पास प्लस आपका स्टेनोग्राफी स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। वहीं पर इनकम टैक्स के टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सक्षम योग्यता होनी चाहिए, तभी आप इनकम टैक्स भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और एज लिमिट मिनिमम स्टार्टिंग इनकम टैक्स के लिए 18 ईयर 18 साल है। मैक्सिमम इनकम टैक्स भर्ती के लिए एज लिमिट 32 साल है। ओबीसी कैटेगरीज को 3 साल का छूट है, एससी एसटी कैटेगरीज को 5 साल का छूट है। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज एवं अनारक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में छूट दिया जा रहा है। सैलरी कितना मिलेगा दोस्तों? एज पर 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स के अनुसार ही सैलरी वेतन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पद के अनुसार वेतन डीए, एचआरए और टीए और अन्य सरकारी भत्ते भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। इसके साथ ही इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए फॉर्म भरने का फीस कितना है? जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल्स के लिए फॉर्म भरने का फीस फ्री है, नील है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क रखा गया है। फ्री में इनकम टैक्स भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है? शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा,
स्पोर्ट ट्रायल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इसके बाद दोस्तों मेडिकल आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके साथ ही बात करें तो दोस्तों रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। कैसे अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट क्या है दोस्तों, incometaxindia.gov.in/pune/news अपडेट्स, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप वैकेंसीज का डिटेल देख सकते हैं। यहां देख सकते हैं नोटिफिकेशंस, रिक्रूटमेंट फॉर द मेटेरियल्स स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भर्ती निकल कर आ गई है। इसके साथ ही फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी जारी किया गया है और यहां पर देख सकते हैं वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स से आप इसकी फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड यहां से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे ऑफिस ऑफ द यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स की तरफ से भर्ती है। इंपॉर्टेंट डेट्स बताएगा कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। डेट ऑफ इश्यूइंग नोटिफिकेशन बताएगा 10 अगस्त को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 15 अगस्त से है, लास्ट डेट आपका 15 सितंबर है। नंबर ऑफ वैकेंसी स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ 85 पदों की भर्ती है। सैलरी यहाँ पर बताया गया, तो आप इस चीज को रीड आउट करिए दोस्तों। अगर आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करिएगा। सिलेक्शन का मोड बताया गया है तो कंप्लीट डिटेल्स आप यहां से रीड आउट करके अगर आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करिएगा। और वैकेंसीज का डिटेल कैसे देखना है आइए वो भी आपको यहां पर हम बता देते हैं, जिसके लिए फाइनली आपको गूगल पे आना है। यहां पर टाइप करना है आपको falananews.com। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना है मैं आपको गूगल पे सर्च करके भी दिखा दे रहा हूं। जैसे कि यहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं, यहां पर हमने क्या लिखा है FALANANEWS falananews.com लिख के ओके करके सर्च करना है। फिर इसके साथ ही दोस्तों जो पहली वेबसाइट है आपको यहाँ पर जो आई है ओपन होके, इस पर आपको ओके कर देना है। पूरी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जिसमें पहला वैकेंसी आपका इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की वैकेंसी है, जो कि यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं सितंबर के महीने में। दूसरी भर्ती इनकम टैक्स की है, तीसरी भर्ती वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग की है, चौथी भर्ती रेलवे की भर्ती है, पांचवी भर्ती कृषि विभाग की है, छठवीं भर्ती पोस्ट ऑफिस SCCD है, छठवीं भर्ती DRDO है, सातवीं भर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। फिर इनकम टैक्स की 8वीं भर्ती है, फीमेल सुपरवाइजर की 9वीं भर्ती है और 10वीं भर्ती यहाँ पर देखेंगे तो आधार सुपरवाइजर हो गया। इसके साथ ही राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती है। तो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसके लिए ही अप्लाई करिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके वहीं से अप्लाई करिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स को कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।